हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो का टॉपिक है किसी के हृदय के साथ किया गया घात आपके विनाश का कारण बन सकता है। ये कैसे होता है? देखो, ये कैसे होता है ये सभी को पता है। अगर आप किसी के साथ छल करते हो, धोखा करते हो, या फिर सामने वाला इंसान आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, फिर भी आप उसके प्रेम को नहीं समझते, उसके साथ छल करते हो, तो वो होता है हृदय का घात। और हृदय का घात हम किसी के साथ कर देते हैं ना, वो सच में विनाश का कारण बनता है। काफी लोग नहीं समझ पाते, अपनी ईगो, अपनी प्रायोरिटी, इन सब में रहते हैं और सामने वाले पर्सन को छल का भाग बनाते हैं। अब क्या होता है, देखो मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूँ। रामायण सबने देखी होगी, हमारे भारत की सबसे पॉपुलर जो महाकथा है रामायण है। रामायण में क्या होता है? रामायण में एक जो रावण होता है, अधर्मी होता है, श्री राम की वाइफ सीता का हरण करता है। और धर्म को फॉलो करने वाले हमारे होते हैं राम जी, जो वनवासी होते हैं, वनवास जाते हैं और धर्म के लिए वो युद्ध करते हैं, और वो युद्ध में रावण मारा जाता है। यही होता है। लेकिन इस रामायण के जो सबसे लास्ट स्टेज होता है, उससे हम समझेंगे कि हृदय का घात क्या होता है। देखो, लास्ट में जब राम और रावण का युद्ध हो रहा होता है, राम जी और रावण का युद्ध हो रहा होता है, तो राम जी रावण को बहुत सारे तीर मारते हैं, वो मर ही नहीं रहा होता है। मतलब एक तीर गले पे मारा, गले से धड़ अलग हुआ, वापस आ गया, ऐसा करके बार बार उसका चले, वो मर नहीं रहा है। तब श्री राम के साथ उनके जो सहपाठी होते हैं, मतलब उनके साथ में जो होते हैं, जैसे लक्ष्मण हुआ और भी बहुत सारे वीर होते हैं, तो उनको राम जी को एक सजेशन देते हैं, आप इनके हृदय पे तीर मारिए। तो श्री राम का वहां पे क्या उत्तर होता है कि मैं इसके हृदय के तीर नहीं मार सकता, कि मैं रावण के हृदय में तीर नहीं मार सकता, क्योंकि हृदय में कौन बैठा है? उसने अपने हृदय में सीता को बैठा रखा। भले सीता के हृदय में राम है, सीता को रावण से कोई लगाव नहीं, लेकिन रावण ने सीता को अपने हृदय में बैठा रखा है। और सीता के हृदय में मैं स्वयं हूं, मतलब श्री राम खुद है। अगर मैं रावण के हृदय पे घात करता हूं, तो सीता के साथ मैं, और इस मेरे साथ संपूर्ण सृष्टि का ही विनाश हो जाएगा। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। अगर आप किसी के साथ प्रेम में हो, या फिर कोई भी मतलब आपके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है और आपने उसको ट्रस्ट दिलाया, लेकिन आप उसके साथ जब छल करते हो ना, तो जो आपसे प्रेम करता है उसके हृदय में ऑलरेडी आप हो, आपका विश्वास है, सब कुछ है। फिर जब आप छल करते हो, तो वो उसके साथ, सामने वाले पर्सन के साथ हृदय में घात होती है। तो आप ये मत समझो, कुछ समय के लिए आप हो सकते हो हैप्पी रहो, खुश रहो, आपकी चीजें सही हो, लेकिन इसके हृदय में अगर आप ऑलरेडी आप बैठे हो और वो आप ही से प्रेम करता था, तो याद रखना ये घात आपके ऊपर ही लगेगा और यही आपके विनाश का कारण बनेगा। जितना आप दर्द किसी को देते हो, उतना ही आपको वापस मिलता है। हो सकता है ज्यादा ही मिले। अब मैं ये नहीं बोलूंगा आपकी मृत्यु हो जाएगी, विनाश का मतलब वो कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। माइंडसेट क्या होता है? आप किसी का मेंटल पीस खराब करते हो। अब किसी से आपने प्रेम किया, उसने भी किया, लेकिन आपने एक टाइम पे उसके साथ छल करके छोड़ दिया। तो जिसके साथ छल हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है, उसने आपसे बहुत अधिक प्रेम किया होगा। हो सकता है वो आज भी आपसे प्रेम कर रहा होगा, है ना? तब क्या होगा? वो प्रेम कर रहा होगा, तो अब वो उसके हृदय का घात है। अब वो उस डिप्रेशन में गया है, उस मेंटल पीस को खराब किया है। देखो, मौत होती है ना, मौत एक सेकंड में आती है, आके चली जाती है, पता भी नहीं चलता इंसान को, बस मौत हो ही चला गया, उसने वो दर्द नहीं फील किया। लेकिन जिसने ये हृदय का दर्द फील किया, उसका मेंटल पीस उस लेवल पे खराब होता है, वो उस लेवल के डिप्रेशन पे जाता है कि आप नहीं समझ पाते। जो गए नहीं वो नहीं समझ पाएगा। जब तक वो उस डिप्रेशन में रहता है, वो पास्ट में रहता है, पास्ट वाली मेमोरीज में रहता है, वो यही सोच के अपना हर दिन खराब करता है। हो सकता है कोई अपने लेवल पे डिप्रेशन में 2 महीने में बाहर आए, कोई 3 महीने में, कोई सालों लगा दे, कोई 6 महीने। मतलब कि जितना वो डिप्रेशन में रहता है, उतना वो डेली मरता है। ये हृदय का घात सबसे ज्यादा भयानक और दर्दनाक है। इसलिए मेरा कहना यही है, किसी को हृदय का घात ना करे, किसी के साथ विश्वासघात ना करे, किसी के साथ छल ना करे, किसी को झूठे वादे करके उसको, कहते हैं ना, भरोसा दिला के उसको छोड़े ना। तो मेरा कंसेप्ट यही था कि आप किसी के साथ हृदय का घात करते हैं, तो वही आपका विनाश का कारण बन सकता है। हो सकता है उस वक्त आपको नहीं पता चले, लेकिन फ्यूचर में आपको जरूर उस चीज का, कहते हैं ना, वापस वो आएगा, तब आपको पता चलेगा। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आएगी, मेरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।